ओके बच्चों, आज पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट। तो हार्ट एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि बना होता है कार्डियक मसल फाइबर से। तो उसे हम मायोकार्डियम भी कहते हैं। कार्डियक मसल फाइबर इसलिए क्योंकि वो ना कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है। उसको कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिदमिक ऑर्डर में करना होता है, तभी ब्लड की जो पंपिंग है वो होती है। तो दिल टूटना वूटना कुछ भी नहीं होता है। हार्ट एक जस्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि आगे जाके आपकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके ब्लड को सप्लाई करता है पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक है। सो हार्ट जो होता है वो एक क्लेंच्ड फिस्ट जितना साइज का हार्ट होता है। ठीक है। अपनी मुट्ठी बंद करो और जितनी आपकी मुट्ठी का साइज है उतना ही आपका हार्ट होता है। हार्ट पड़ा होता है हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर, एंड ये जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर भी जो लंग्स होते हैं उनके बीच में पड़ा होता है। तो ये जो हार्ट होता है ना वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द बॉडी। तो लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्टेड होता है इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। तभी कुछ लोग कहते हैं जो दिल होता है ना वो लेफ्ट साइड पे होता है, पर लेफ्ट साइड पे नहीं होता है, वो सेंटर में ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो सपोज करो ये आपका हार्ट है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो ये आपका हार्ट है, पर ये हार्ट ऐसे प्रेजेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इस साइड को टिल्टेड होता है, तभी ये हम कहते हैं हार्ट हमारा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि रेगुलर पंपिंग कर रहा है आपके ब्लड की ऑल थ्रू द बॉडी, थ्रू आउट द डे, ऑल थ्रू द लाइफ, कभी रुकता नहीं है, और जब रुकता है तो बंदे की सीधा डेथ ही होती है। ठीक है, इसके बिना बंदा जिंदा नहीं रह सकता। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मैनेज करने में काम करता है। हमारी क्लेंच्ड फिस्ट की जितना इसका साइज होता है। जो हार्ट होता है ना बच्चों, वो एक डबल सैक के अंदर इनक्लोज होता है। उस सैक को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेरिकार्डियम। ठीक है। पेरिकार्डियम एक आउटर वॉल होती है, डबल मेम्ब्रेनस वॉल होती है, जो कि प्रिवेंट करती है हार्ट को किसी भी एक्सटर्नल डैमेज से। ठीक है ना। पेरिकार्डियम जबकि एक डबल वॉल्ड सैक है, उसके बीच में जो प्रेजेंट होती है स्पेस उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में पड़ा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि हेल्प करता है हार्ट को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक। ठीक है। अब हार्ट जो होता है ना बच्चे, वो अंदर से 4 चेंबर्स में डिवाइडेड होता है, 4 रूम जैसी स्ट्रक्चर होती है। क्योंकि हमारे जो ह्यूमन हार्ट है ना, उसमें एक टाइम पे 2 तरह के ब्लड ट्रेवल करते हैं हार्ट के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। बिकॉज इन दोनों ब्लड्स की आपस में मिक्सिंग ना हो सके, और हमारे जो टिश्यूज है जिनको इतनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, उनको सही टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी मिल सके, तो हायर एफिशिएंसी के लिए हमारा जो चेम्बर हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो जो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कौन सा पार्ट कौन सी जगह पे ब्लड को पंप करता है। ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को समझने के लिए सबसे पहले ना हम एक बहुत ही सिंपल डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम दी हुई है, लेकिन उसको समझने से पहले आप थोड़ा सिंपल डायग्राम देख लो। तो बच्चों समझो ये बात को कि हार्ट एक तरह का रूम है जिसको हमने सेप्टम के थ्रू, वॉल के थ्रू डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम हार्ट को डिवाइड करेंगे इनटू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। अब ये चीज समझो कि जब आप डायग्राम बनाते हो, ये अगर आपका हार्ट है तो आपको जो डायग्राम में दिखता है वो लेटरली इन्वर्टेड हार्ट दिखता है। मतलब कि एक्चुअल में जो लेफ्ट पार्ट है हार्ट का वो आपको डायग्राम में राइट हैंड साइड पे दिखेगा। पहले तो इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना है, हार्ट को आपको लेटरल इन्वर्जन करना है, और जो लेफ्ट है वो आपको राइट अपेयर होगा, और जो राइट पार्ट होता है हार्ट का एक्चुअल वाला वो आपको लेफ्ट अपेयर होगा इन द डायग्राम। ठीक है, सामने से। ऑलराइट। सो बच्चों ये मैंने हार्ट को डिवाइड किया। अब मैं डायग्राम बना रही हूं, तो मैं इस पार्ट को मेंशन करूंगी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, मैं इस पार्ट को मेंशन करूंगी राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने हार्ट को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं उसको बीच में से और डिवाइड करूंगी और उसको बना दूंगी 4 कंपार्टमेंट्स में। ठीक है। अपर के जो 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं ऑरिकल। ठीक है, ऑरिकल कह लो, एट्रिया कह लो। ठीक है, दोनों पार्ट्स, सिंगल है तो एट्रियम है, यह डबल है तो
एट्रिया है, ठीक है, और नहीं तो ऑरिकल्स है, ठीक है। अपर के जो पार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑरिकल, और जो लोअर पार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ऑरिकल को ब्लड से पंप करना होता है टू द वेंट्रिकल, इसलिए ऑरिकल बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। उसमें से भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड होता है, सबसे ज्यादा थिक वॉल उसकी होती है, क्योंकि उसको ब्लड पंप करना होता है टू द ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल होता है उसको ब्लड पंप करना होता है ओनली टू द लंग्स। इसे राइट वेंट्रिकल का जो थिक वॉल है वो एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल की थोड़ा सा थिन होता है, ठीक है। ये आपको मैं डायग्राम में समझाऊंगी, जो हमारी एनसीईआरटी की डायग्राम है, ठीक है। तो एक बार जरा फंक्शनिंग देख लेते हैं कि हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, हार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो कहां से कहां जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम। तो सबसे पहले हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, लेफ्ट एट्रियम से। इससे पहले मैंने एक एब्रीविएशंस ली हुई है, वो आपको लर्न करनी है। ली ऑक्सी बाय, ली ऑक्सी बाय बाय, और ऐसे नहीं, ली ऑक्सी बाय और रिडीऑक्सी को करो ट्राई, ठीक है। ली ऑक्सी को करो बाय और रिडीऑक्सी को करो ट्राई, ठीक है। ये आपको एब्रीविएशन लर्न करनी पड़नी है, इसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड होता है कि राइट साइड पे ऑक्सीजनेटेड होता है, ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ली ऑक्सी का मतलब होता है एल ई का मतलब होता है लेफ्ट, एंड ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ली ऑक्सी हो गया, ओके। रेडियोक्सी का मतलब होता है राइट एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि लीऑक्सी मतलब लेफ्ट साइड जो होता है हार्ट का वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, और जो राइट साइड होता है हार्ट का वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ बच्चे आप लेफ्ट एट्रियम पे। अभी मैंने बाय और ट्राई आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, वो हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होगा, और हमने लिऑक्सी पढ़ा है तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, कौन ऑक्सीजनेट करता है हमारे ब्लड को, लंग्स। तो लंग्स से ब्लड आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो किसके थ्रू आता है बच्चों, आपको पता है कि लंग्स को हमने पल्मोनरी नाम दिया हुआ है, तो पल्मोनरी वेन लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां पे, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रियम। कहां से लाती है, फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। मैंने मोटा मोटा लिख दिया है लंग्स। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर वाया पल्मोनरी वेन, तो ठीक है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम जब पंप करेगा ब्लड, ठीक है, सिस्टोल होगा उसका, क्या होता है सिस्टोल वो भी हम आगे करते हैं। तो जब पंप करेगा ब्लड तो ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये ब्लड पुश कर देगा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जस्ट एट्रियम के नीचे पड़ा होता है, ओके। ये हम भी हार्ट का स्ट्रक्चर अभी हम करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पंप होगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ना जा सके इसलिए पड़ा होता है एक गेट, जो कि क्लोज हो जाता है जब ब्लड जाता है वेंट्रिकल के अंदर। उस गेट को हम कहते हैं, उस वॉल्व को हम कहते हैं मिट्रल वाल्व, ठीक है, या इसको सिंपल वर्ड में आप लर्न कर लो, बायकस्पिड वाल्व। बायकस्पिड वाल्व, बायकस्प का मतलब होता है टू कस्प्स, ऐसे को इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बायकस्पिड वाल्व। तभी मैंने लिखा था ली ऑक्सी बाय, ठीक है। ली ऑक्सी बाय का मतलब है कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो दो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में जो हमारा वॉल्व होता है वो होता है बायकस्पिड वाल्व, ठीक है, ली ऑक्सी बाय। सिमिलरली अब जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, पहले तो हम लेफ्ट साइड को कंप्लीट कर लेते हैं। जो वेंट्रिकल्स होते हैं अब उनको ब्लड पंप करना होता है, ठीक है, तो देयर इज ओनली यूनि डायरेक्शन। तो वो यूनि डायरेक्शन कौन सी है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको अपना ब्लड सेंड करना होता है टू द होल बॉडी ऑर्गन्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके पास, इसको अपना ब्लड भेजना होता है टू द बॉडी ऑर्गन्स। और किसके थ्रू ये भेजेगा,
एओटा के थ्रू भेजेगा, ठीक है। सो मेन आर्टरी कौन सी हमारी यहाँ पे है, एओटा। सो एओटा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से निकलती है और अपनी ब्रांचेस देती जाती है ऑल थ्रू द बॉडी, आपके हेड टू टो जितने भी आपके टिश्यूज हैं सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोवाइड करती है, एओटा। एओटा कहां से निकलेगी, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और क्या लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंसेप्ट हो गया खत्म। अब जो टिश्यूज हैं हमारे वो यूज करेंगे ब्लड को, उसकी ऑक्सीजन को यूज करेंगे एंड धीरे धीरे जो ब्लड बॉडी ऑर्गन से निकल के हार्ट की तरफ जाएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता जाएगा, ठीक है। सो बॉडी ऑर्गन से अब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां पे, टू द राइट एट्रियम। अब आ गया हमारा रेडियोक्सी वाला पार्ट। रेडियोक्सी मींस राइट साइड ऑफ द हार्ट विल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके तो राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर जाता है एंड कहां से एंटर करता है, सो सारे बॉडी ऑर्गन से हमारा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा लेके जाता है सारा ब्लड इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। तो वेना कावा जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट करके लेके जाएगा टू द राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम अगेन कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्ट करने के बाद वो ब्लड अपना पंप करेगा इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में अगेन एक गेट होता है ताकि कि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का, तो उस गेट को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड बिकॉज इसके पास 3 कस्प्स होते हैं, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व, तभी हमने लिखा था रेडियोक्सी ट्राई, ठीक है। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है वो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। अब ये वॉल्व्स क्यों मैं आपको इतना बता रही हूं, क्योंकि इन्हीं के क्लोजर की वजह से हमारी जो हार्ट साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होती है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो हार्ट साउंड धक 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 नहीं होती है, इनकी वजह से जो प्रोड्यूस होती है हार्ट साउंड लब एंड डब, वो हमारे वॉल्व्स की क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल है, उसने ब्लड पंप करना है, अपने हार्ट के अंदर तो रख नहीं लेना है, तो वो जब पंप करेगा ब्लड तो सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लंग्स के अंदर चला जाएगा फॉर फर्दर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। इस ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का जो हमारी आर्टरी रिस्पॉन्सिबल है वो है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि जो वेन या जो ब्लड वेसल एंटर करती है किसी ऑर्गन को वो आर्टरी होती है और एग्जिट करती है वो वेन होती है। तो लंग से जो वेन निकल के आके हमारे लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करी थी वो पल्मोनरी वेन थी, लेकिन अब जो ब्लड कैपिलरी हमारी जो ब्लड वेसल है हमारी वो एंटर करती है हार्ट के अंदर, वो हमारी मेन आर्टरी है, दैट इज अ पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल और लेके जाएगी ब्लड सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड, यस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी इनटू द लंग्स। तो ये वाला जो हमारा पूरा का पूरा एक ब्लड का एक साइकिल है थ्रू आउट द हार्ट वो हमने इस डायग्राम के थ्रू कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला भी एक डायग्राम है, दिस वन, ऑलराइट। तो ये भी एक डायग्राम है, ये बता रहा है कि 2 तरह की सर्कुलेशन होती है हमारे हार्ट के अंदर, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जितनी भी मैंने आपको लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की सर्कुलेशन बताई है वो सारी आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, लेकिन जितनी भी आपकी राइट साइड ऑफ द हार्ट की सर्कुलेशन है वो सारी आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन में आता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि सबसे पहले हमारा जो लंग्स है यहाँ से शुरू होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में भेजता है, लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओटा में जाएगा और एओटा से बॉडी टिश्यूज में जाएगा, सारे टिश्यूज में जाएगा, बस लंग्स में नहीं जाएगा, ठीक है, बाकी सारे टिश्यूज में जाएगा। अब आ जाता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड का साइकिल। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है वीना कावा टू द राइट ऑरिकल और लेके जाता है इनटू फर्दर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है पल्मोनरी आर्टरी, इसे हमने पल्मोनरी एओर्टा भी लिख दिया है, इनटू द लंग्स। तो ये एक बेसिक फ्लो ऑफ ब्लड है थ्रू द हार्ट, ठीक है। अब जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द मेन डायग्राम ऑफ द हार्ट, दैट इज योर एनसीईआरटी डायग्राम, दिस वन।
ये वाली, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम दे रखी है ना। इसके अंदर भी हम वही फ्लो ऑफ ब्लड समझेंगे। आज सबसे पहले बच्चे हार्ट के अंदर जो ब्लड आएगा वो आएगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कहां से आ रहा था ब्लड? फ्रॉम द लंग्स। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, ठीक है। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, तभी हमने इसे लिखा था ली ऑक्सी बाय, ठीक है। तो पल्मनरी वेन लेके आ रही थी ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो लेफ्ट एट्रियम में आपका ब्लड एंटर हुआ, एट्रियम ने सिस्टोल किया, कंट्रैक्शन किया, ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ा, ब्लड अब अपना जगह ढूंढेगा कहां से ओपनिंग है, तो वो नेक्स्ट चेंबर में एंटर करेगा। नेक्स्ट चेंबर कौन सा आता है आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड एंटर होता है तो ये जो हमारे बाइकस्पिड वॉल्स थे, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1 and 2 कस्प्स बने हुए हैं, ठीक है। ये जो हमारे बाइकस्पिड वॉल्स थे ये हो जाते हैं क्लोज, ठीक है। एक बार जब ब्लड पूरा का पूरा वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है तो ये हमारे बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं, बिकॉज ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन वापस वो एट्री में पहुंच नहीं पाता, रादर हमारे कस्प जो है वो बंद हो जाते हैं। और इसकी वजह से हमारी जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है बच्चे वो प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होती है, एंड वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होने के बाद ये जो ब्लड है वो सारा का सारा पंप कर दिया जाता है इनटू दिस एओर्टा, और एओर्टा से वो पूरी बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई कर दिया जाता है ब्लड, ठीक है। मीनवाइल ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट साइड वर्क कर रहा है तो राइट साइड का कोई वर्किंग नहीं चल रही होगी, राइट साइड की भी वर्किंग चल रही है, लेकिन वहां पे डीऑक्सीजनेटेड की ब्लड की वर्किंग चल रही है। तो मीनवाइल जितना बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी एंड फ्रॉम द अपर बॉडी, ठीक है, वीना केवा से ब्लड लेके आएगा इनटू द राइट ऑरिकल, ठीक है, इनटू द राइट ऑरिकल। तो राइट ऑरिकल में जब ब्लड आया वीना केवा से थ्रू दैट इज योर होल कंप्लीट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड अगेन किसी चेंबर में फिल्ड होगा, फर्दर किसी चेंबर में फिल्ड होगा जब कंट्रैक्शन होगी ऑरिकल की, और वो हमारे राइट वेंट्रिकल में फिल्ड होगा। राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, तभी हमने लिखा था रेडियोक्सी को करो ट्राई, ठीक है। सो ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो 3 कस्प होते हैं उनके, वो भी क्लोज हो जाते हैं जब भी वेंट्रिकल्स पूरे फिल हो जाते हैं ब्लड के साथ, ठीक है। तो यहां से ब्लड एंटर हुआ इनटू द वेंट्रिकल और ये जो कस्प्स हैं वो हो जाएंगे क्लोज। इनकी क्लोजर से अगेन जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो लब ही प्रोड्यूस होगी। तो एक्चुअली में जो हमारा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं ना वो इकट्ठे ही क्लोज होते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग चल रही होती है। सो दोनों बंद होंगे और प्रोड्यूस करेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लब। नाउ वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी जो वॉल होती है वो ज्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो वॉल है ये वाली, ये देख सकते हैं आप, ये कितनी थिक है और इसकी कितनी नैरो है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, इसको उतना प्रेशर जनरेट करना है कि बॉडी को, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो सके ऑक्सीजनेटेड, जिसकी वजह से उसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही थिक वॉल्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है उसको सिर्फ ब्लड पंप करना होता है टू द लंग्स, तो कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन उसको थोड़ा सा थिन वॉल भी चलता है, ठीक है। अब ब्लड जो होगा वो पंप होगा, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा गया, ठीक है। अब राइट ऑरिकल से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, एंड जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आगे जाके लेफ्ट एंड राइट लंग्स को अपना ब्लड दे देगा। तो अब ये जो ब्लड है वो वापस से वेंट्रिकल्स में एंटर ना कर सके फ्रॉम द आर्टरीज, वेंट्रिकल से बैकफ्लो ना हो सके, सो इन आर्टरीज के बेड पे, इन आर्टरीज के बिल्कुल फ्लोर पे प्रेजेंट होते हैं अगेन वॉल्स, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के बेड पे जो पड़ा होगा वो होगा पल्मोनरी वॉल्व, एंड एओर्टा के फ्लोर पे जो पड़ा होगा वो होगा एओर्टिक वॉल्व,
ठीक है। इन वॉल्स को हम कहते हैं सेमी लूनर वॉल्स, सेमी लूनर वॉल्स, क्योंकि हाफ मून शेप के वॉल्स होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे बिल्कुल फ्लोर पे पड़े होते हैं ऑफ बोथ द आर्टरीज यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वॉल्स होंगे इनका काम है बैक फ्लो प्रिवेंट करना। अब यहाँ पे वॉल्स बने भी हुए हैं, देखो आप यहाँ पे ये वॉल्स बने हुए हैं। जैसे ही ब्लड पहुंचेगा इनटू द आर्टरी, ठीक है, ये वॉल्स क्लोज हो जाएंगे और इनकी शटिंग की वजह से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी वो होगी हमारी सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज डब। ठीक है, डब प्रोड्यूस होगी। तो लब डब लब डब लब डब, ये साइकिल, रिदमिक साइकिल चलता रहता है और जो आपको धक 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 आवाज सुनाई देती है वो एक्चुअली में लब डब होती है। ठीक है, सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है दैट इज लिऑक्सी बाय, एंड लिऑक्सी बाय का मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा और कौन से वॉल्व प्रेजेंट होगी इसके अंदर, दैट इज द बाइकस्पिड यानी कि मिट्रल वॉल्व। ठीक है, राइट साइड पे आपका होगा रेडियोक्सी ट्राई, दैट इज राइट साइड ऑफ द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रिसीव करता है एंड इसके पास जो वॉल्व प्रेजेंट होता है दैट इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब बच्चों समझ लेते हैं हम कि फंक्शनिंग कैसे होती है। ठीक है, नाउ हमारा जो हार्ट होता है ना बच्चों, वो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं वन कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल का मतलब होता है रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से एक टाइम पे, या आप कह सकते हो कि पूरे हार्ट में से जब एक पूरी सर्कुलेशन खत्म हो जाती है उसे हम वन कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो जब पूरा ब्लड लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट से पूरा सर्कुलेट करके बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच के वापस आ जाता है, इसे हम वन कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो पर मिनट जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है एट रेस्ट दैट इज अराउंड 72 बीट्स per minute, can vary up to 75 beats per minute also, and वैसे ये बहुत वेरी करता है, फ्रॉम 70 बीट्स पर मिनट टू 100 बीट्स पर मिनट पे भी चल जाता है जब आप कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे हो, एंड बियॉन्ड जब विग्रेस एक्सरसाइज करते हो तो 110 तक भी चला जाता है। ठीक है, सो जो आपका हार्ट साइकिल है, जो कार्डियक साइकिल है, वो कंटिन्यूअस सिस्टोल एंड डायस्टोल मूवमेंट्स शो करता है। ठीक है, सिस्टोल एंड डायस्टोल मूवमेंट्स शो करता है। सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जब हार्ट में ब्लड फिल हुआ इनटू द ऑरिकल्स, ठीक है, हार्ट में ऑरिकल्स में ब्लड फिल हुआ, अब ऑरिकल्स का सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑरिकुलर सिस्टोल सबसे पहले होता है और ऑरिकुलर सिस्टोल की वजह से जो ब्लड है, सॉरी, अब बच्चों ऑरिकुलर सिस्टोल सबसे पहले शुरू होता है। ठीक है, सो जो हमारा एट्रियम होता है वो सिस्टोल शुरू करता है और एट्रियल सिस्टोल की वजह से दोनों साइड पे ब्लड पुश हो जाता है इनटू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स अभी उस वक्त डायस्टोल मूवमेंट में होते हैं क्योंकि ब्लड अभी जो होता है वो वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो रहा होता है, तो वेंट्रिकल्स अभी रिलैक्स कर रहे होते हैं, उनका जो पूरा का पूरा कैविटी का जो आप कह सकते हैं वॉल्यूम है वो अभी तक इंक्रीज हुआ होता है। ठीक है, जैसे ही एट्रिया ने अपना सारा ब्लड वेंट्रिकल में भेज दिया है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है, एंड मीनवाइल हमारा जो एट्रिया है वो डायस्टोल शुरू कर देता है। एट्रिया रिलैक्स हो जाता है और एट्रियम के अंदर नेक्स्ट ब्लड फिल होने के टाइम लैप्स आ जाता है। ओके, तो वेंट्रिकल्स जब सिस्टोल कर रहे होते हैं तो वो कंट्रैक्ट करते हैं और सारा का सारा ब्लड पहुंचा देते हैं इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहां पे एक चीज याद रखना कि जब एट्रियम सिस्टोल कर रहा होता है तो वेंट्रिकल डायस्टोल करता है। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल करते हैं तो एट्रियम सिस्टोल होता है, जिसकी वजह से रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का साइकिल हमारा चलता है। तो इसे हम वन कार्डियक साइकिल कहते हैं। वन कार्डियक साइकिल इज वन हार्ट बीट, एक कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट होता है, और कार्डियक साइकिल क्या होता है, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट बैक टू द हार्ट। ठीक है, दैट इज वन कार्डियक साइकिल। ये कार्डियक साइकिल आपका 0.8 सेकेंड्स का होता है, तभी 72 बीट्स 72 कार्डियक साइकिल चलते हैं इन 1 मिनट। ठीक है,
आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ आई हो, ठीक है, हार्ट का आपको स्ट्रक्चर समझ आया हो। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लीव कर दीजिएगा, मैं जरूर इसका रिप्लाई करूंगी। टिल देन बाय बाय।